से होंगे। और आज की हमारी वीडियो एक्सरसाइज 1.2 8 क्लास मैथ जो हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। 1.2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यूनियन और इंटरसेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग ही है, तो मैंने इसलिए पहले लिख लिए है ताकि टाइम वेस्ट ना हो और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका भी टाइम बचे और मेरा भी। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमने एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करना है कि x यूनियन y यूनियन z इक्वल है x यूनियन y यूनियन z। लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें y यूनियन z ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है और इसमें x यूनियन y की ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है। और इसमें हमारे पास पहले हम इसकी ये वाला लॉ प्रूफ करेंगे यूनियन वाला, देन हम इंटरसेक्शन वाला लॉ प्रूफ करेंगे। हमारे पास x दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का वन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो वन पार्ट है उसमें x हमें दिया हुआ है a b c एंड d, और y दिया हुआ है b d c एंड f, एंड g दिया हुआ है c f g h। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हमारे पास y यूनियन z पहले दिया हुआ है, तो ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करते हैं, ये मैथ का रूल है। तो हम ब्रैकेट को पहले राइट करेंगे, लाइक y यूनियन z लिख लिया है मैंने। अब ये y का सेट मैंने लिखा है और ये z का सेट लिखा है। देन हमारे पास b d c एंड f, ये हमने y का सेट लिखा है, एंड c f g h ये z का सेट लिखा है। अब हम इसका यूनियन करेंगे। तो यूनियन क्या होता है कि यूनियन का मतलब होता है कि आपने दोनों सेट में जो नंबर आ रहे हैं उनको अरेंज करके लिखना है, कोई नंबर रिपीट नहीं करना। लाइक बी पर लिखेंगे, बी के बाद लेटर कौन सा आता है सी आता है तो सी लिखेंगे, बी के बाद डी नहीं लिखेंगे सी लिखेंगे, सी के बाद डी आ रहा है तो डी लिखेंगे, सी इसमें भी आ रहा है लेकिन वन टाइम लिखना है आपने, देन एफ लिखेंगे, देन जी एंड एच। ये हमारे पास आई है वाई यूनियन जी का आंसर। देन अब y यूनियन z का जो आंसर आया है उसको x के साथ यूनियन करना है। तो x हमारे पास है a b c एंड d, और इसको यूनियन करेंगे। ये हमारे पास जो आंसर आया है इसके साथ b c d f g h, इस आंसर के साथ का यूनियन करेंगे तो हमारे पास लाइक a पहले आ रहा है तो a पहले राइट करना है, देन b लिखेंगे। सीक्वेंस वाइज सारे लेटर्स आपने लिख लिए इन दोनों सेट में जो आ रहे हैं, कोई मिसिंग नहीं करना, c d एंड देन f एंड देन जी एंड एच। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हम इसका राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है x यूनियन y यूनियन z, तो इसमें x यूनियन y पहले करना है। जो पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें हमने y यूनियन z पहले किया था, लेकिन इसमें x यूनियन y पहले करना है। तो हमारे पास x दिया हुआ है a b c d और y दिया हुआ है b d c f। तो हमारे पास इसका यूनियन क्या आएगा a b c d, एंड इसमें एक एडिशन हो गई f की क्योंकि ये लेटर इसमें नहीं है। अब हमारे पास ये x यूनियन y का आंसर आ गया है। अब हम इस आंसर को z के साथ यूनियन करवाना है। तो z के साथ हमारे पास यूनियन इसका बनेगा a b c d f। पहले आंसर राइट करना है। इसमें पहले जो हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी उसमें हमने पहले आंसर नहीं, पहले हमने x की वैल्यू लिखी थी। हमने एज इट इज़ पहले आंसर राइट करना है, देन हमने ये हमारे पास है z का सेट। तो जो z के सेट का इसका यूनियन करेंगे तो a b c d f तो एज इट इज़ आ जाएगा। देन g एंड h जो है ऐसे दो नंबर है जो बिल्कुल इनके नए हैं, तो हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। देन हमारे पास हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, दोनों के आंसर बिल्कुल इक्वल आए। इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक थे। अब हम इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट करेंगे कि इंटरसेक्शन कैसे करेंगे। इसमें भी पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने y एंड z का इंटरसेक्शन लेना है। तो y हमारे पास दिया हुआ है b d c f एंड z दिया हुआ है c f g h। तो इसमें हमारे पास c एंड f दोनों ऐसे लेटर हैं जो कॉमन है। इंटरसेक्शन में हम वो लेटर ऐड करते हैं जो कॉमन होते हैं, तो हमारे पास c एंड f इसका आंसर होगा। देन ये जो हमारे पास आंसर आया है y एंड z का, इसका इंटरसेक्शन करवाना है हमने x के साथ। तो x का हमारे पास सेट है a b c एंड d, एंड ये आंसर पे देन राइट करेंगे। ये जो हमारे पास y इंटरसेक्शन z का आंसर आया है ये हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो ये जो हमारे पास आंसर है c एंड f, इसमें ओनली वन लेटर कॉमन है वो है c। तो c इसमें कॉमन है, इट मीन्स c इसका इंटरसेक्शन है, तो c हमारे पास इसका सेट का आंसर है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। देन राइट हैंड साइड की बात करें तो इसमें हमें x इंटरसेक्शन y को पहले ही करना है। तो x की हमारे पास वैल्यू है a b c d एंड y की है b d c f। तो इसमें हमारे पास तीन लेटर ऐसे हैं जो कॉमन है, तो दोनों में आ रहे हैं, b है, c है एंड d है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे b c एंड d। अब हमारे पास ये जो x इंटरसेक्शन y तो हमने कर लिया है, अब इसका हमने z के साथ इंटरसेक्शन करवाना है।
तो देखिए हमारे पास बी सी डी ये जो हमारे पास आंसर आया है वो लिखते हैं, और ये हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर है। देन इसका हमने जी के साथ करवाना है, तो हमारे पास जी में सी एफ जी एच लिखा हुआ है। जी का जो एक्चुअल सेट है वो सी एफ जी एच है, तो सी इसमें कॉमन है, तो इट मीन्स सी हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी ये राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। इट मीन्स कि हमारा लॉ प्रूफ हो चुका है कि इंटरसेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आए हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इसका सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई हमें 1 2 3 to 10, ये नेचुरल नंबर है। हमारे पास ए है 2 4 6 7 8, ये भी नेचुरल नंबर है लेकिन ये 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। देन हमें जी की वैल्यू दी हुई है, जी हमारे पास है 5 6 7 8, ये हमारे पास जी की वैल्यू दी हुई है। अब हमने बात करनी है इसके लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, वही हमारे पास सेम क्वेश्चन है इसका। तो वाई एंड यूनियन जी अगर हम लेंगे, वाई का यूनियन जी लेंगे, तो हमारे पास वाई की वैल्यू है 2 4 6 7 8 एंड इसकी 5 6 7 8 ये। अब इसको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे तो पहले हम 2 लिखेंगे, देन 4, देन इस सेट से 5 लिखेंगे, देन 6 7 एंड 8, ये हमारे पास वाई यूनियन जी का आंसर है। अब हमने इसका जो आंसर आया है इसको एक्स के साथ करना है। एक्स का हमारा सेट दिया हुआ था 1 2 3 एंड ये 10 तक है। मीन्स कि अगर इसको ओपन अप करें तो उसमें सारे नंबर लिखे हैं 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर इसमें आ रहे हैं। तो इसका अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास 10 तक सारे नंबर आएंगे, क्योंकि अगर इसमें कोई मिसिंग भी है लेकिन इसमें तो सारे आ रहे हैं, तो हम वन टाइम एज अ सीक्वेंस वाइज को राइट कर देंगे। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ गया। अब हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड पे पहले हमने एक्स यूनियन वाई करना है, फिर देन इसको जी के साथ करना है। तो एक्स यूनियन वाई में हम देखें तो 1 2 3 4 और 5 अप टू 10 तक, और हमारे पास वाई दिया हुआ है 2 4 6 7 8। इसका यूनियन ले तो हमारे पास 10 ही आएगा, मीन्स कि 1 to 10 1 2 3 4 सारी काउंटिंग 10 तक आएगी। देन हमने ये जो हमारे पास एक्स यूनियन वाई का आंसर आया है इसको जी के साथ करना है। तो जी का हमारे पास सेट है, ये जो जी का सेट है ये हमें दिया हुआ है 5 6 7 8। अब इसके साथ यूनियन करेंगे तो हमारे पास सेम वही आंसर आएगा 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि यूनियन में हमने सबको यूनाइट करना है, मीन कि सबको सीक्वेंस वाइज सबको लिखते हैं सारे नंबर्स को। तो ये हमारे पास इसका राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर प्रूफ हो गया है और बिल्कुल इक्वल आंसर है। इट मीन्स का हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट नहीं, हम सॉरी इसका इंटरसेक्शन लेंगे। अब इसका पार्ट बी इसको कह लेते हैं कि हमारे पास इंटरसेक्शन क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। इसमें भी पहले हम सेट को सॉल्व करेंगे, वाई और जी का इंटरसेक्शन लेंगे। देन हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, तो इसलिए इसमें हमने एक्स और वाई का इंटरसेक्शन पहले लेना है। अब हम इसका इंटरसेक्शन देखेंगे तो हमारे पास y एंड z का इंटरसेक्शन पहले लेंगे। y का सेट है हमारे पास 2 4 6 7 8 एंड z का सेट है हमारे पास 2 5 7 8। इसमें हमारे पास ये जो सर्कल नंबर है ये कॉमन है। इट मीन्स कि यही हमारा इंटरसेक्शन होगा, जो लेटर्स कॉमन होते हैं दोनों में वही हमारा इंटरसेक्शन होता है। 6 7 8 ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। देन हम ये जो हमारे पास आंसर आया है इसका हमने इंटरसेक्शन करवाना है x के साथ। तो x की हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने ओपन अप करके इसलिए लिखे हैं ताकि पता चल जाए कौन से नंबर कॉमन है। हमारे पास 6 7 8 नंबर हैं जो कॉमन है, तो यही हमारे पास ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। नेक्स्ट हम ये 6 7 8 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो इसमें x इंटरसेक्शन y को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट x इंटरसेक्शन y में लगी हुई है। अब x की हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने ये सारे ओपन अप इसलिए किए ताकि आपको पता चल जाए कि कॉमन नंबर कौन से हैं। देन हमारे पास y का ये सेट है 2 4 6 7 8। तो हमारे यहाँ पे हमारे पास 2 इसमें कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 7 8। तो हमारे पास इसका आंसर 2 4 6 7 8 ही होगा। देन हम इसका इंटरसेक्शन करवाएंगे z के साथ। z का हमारे पास सेट है 5 6 7 8। तो ये हमारे पास जो आया है इसका आंसर x इंटरसेक्शन y का वो हम पहले लिखेंगे, देन हम z का सेट लिखेंगे। तो इसमें कॉमन आ रहा है 6 7 8। तो 6 7 8 जो है इसका एक्चुअल आंसर है ओवरऑल राइट हैंड साइड का। तो अब हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। 6 7 8 इज इक्वल टू 6 7 8।
देन हम इसके थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है -1 0 2 4 5 एंड वाई की दी हुई है 1 2 3 4 7 एंड जी की दी हुई है 4 6 8 10। अब हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। पहले हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे, देन हम इसका यूनियन करेंगे। इंटरसेक्शन में वाई एंड जी का इंटरसेक्शन, अब इसमें -1 नंबर आ गया है तो ये थोड़ा सा आपके लिए डाउटफुल होगा कि इसको कैसे करेंगे, इसका इंटरसेक्शन कैसे आएगा। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि अभी आप देखेंगे बहुत आसान बन जाएगा आपके लिए। अब हम वाई एंड जी का इंटरसेक्शन लेंगे तो वाई का जो सेट है 1 2 3 4 7 है एंड जी का 4 6 8 10 है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन नंबर जस्ट 4 आ रहा है, इट मीन्स कि हमारा इंटरसेक्शन 4 है। अब हम हमारे पास जो वाई का सेट दिया हुआ है -1 0 2 4 5 और ये 4, ओनली 4 नंबर कॉमन, इट मीन्स कि इसका आंसर ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 4 है। देन हम बात करेंगे इसकी राइट हैंड साइड की। तो x इंटरसेक्शन y हमारे पास पहले करेंगे x की वैल्यू -1 0 2 4 5 और इसकी 1 2 3 4 7। मैंने जस्ट 2 एंड 4 को इसलिए सर्कल किया है क्योंकि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये कॉमन आए क्योंकि +1 और -1 में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम काउंटिंग देखें इंटीजर्स में तो 0, ये हमारे पास -1, तो -1 जो है वो 0 से भी छोटा होता है, तो इट मीन्स कि -1 कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमारे पास -1 और 1 + 1 कॉमन नहीं आएंगे, जस्ट 2 एंड 4 इसका कॉमन आएगा। तो अब हमारे पास जो x इंटरसेक्शन y आया है इसका हमने आंसर करना है z के साथ। z में हमें दिया हुआ है 4 6 8 10, तो जस्ट 4 कॉमन है, इट मीन्स हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर 4 है। हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल है, 4 = 4। देन हम इसके यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन में हमें सेम वही, हम y एंड z का पहले यूनियन निकालेंगे। y हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 7 एंड z दिया हुआ है 4 6 8 10। हम पहले 1 लिखेंगे, देन 2 3 4, 4 के बाद 7 नहीं, आपने यहाँ से 6 लिखना है, देन 7, फिर देन 7 आएगा, फिर 8, सीक्वेंस वाइज मीन के काउंटिंग को कंप्लीट करना है, देन 10। 9 नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स कि 9 हम इस सेट में नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास y यूनियन z का यूनियन आ गया, मीन इसका आंसर है। अब हम इसका यूनियन करवाएंगे x के साथ। अब x में हमारे पास -1 0 2 4 5 आया है और y में हमारे पास ये जो हमारे पास आंसर था 1 2 3 4 6 7 8 10। अब यहाँ पे हमारे पास -1 लिखा हुआ है, -1 सबसे छोटा नंबर है इसलिए इसको 0 से भी पहले लिखना है आपने। और अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि -1 को 1 के बाद लिखते हैं। -1 0 से भी बिलो नंबर है तो इसलिए आपने इसको पहले लिखना है, फिर आपने 0 लिखना है, देन 1 आएगा इस सेट में से, देन 2 3 4 5 6 7 8 एंड 10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। अभी हम इसकी राइट हैंड साइड की बात करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड में x यूनियन y पहले सॉल्व करेंगे। x हमारे पास -1 0 2 4 5 दिया हुआ है एंड y हमारे पास 1 2 3 4 7 दिया हुआ है। इसमें भी हम पहले -1 को लिखेंगे, देन 0, देन 1। ये आपने चीज़ भूलनी नहीं है और आपने इसको अच्छे से याद रखना है कि -1 हमेशा 0 से छोटा होता है। जितने भी माइनस वाले नंबर होते हैं, -1 -2 -3, वो सारे नंबर 0 से छोटे होते हैं। तो आपने अगर असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो -1 लिखेंगे, देन 0 1 2 3 4 5 एंड 7 6 इन दोनों में नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स हमें नहीं लिखना। यहाँ तक हमारे पास x यूनियन y का आंसर आ गया है। y हमारे पास इसका आंसर ये आ चुका है, -1 0 1 2 3 4 5 7। नेक्स्ट हमारे पास हमने इसका यूनियन करवाना है z के साथ। -1 0 1 2 3 4 5 7 इसका हम यूनियन करवाएंगे। z की वैल्यू हमें दी हुई है 4 5 6 8 10। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इक्वल है -1 0 1 2 3 4 5 6 8 10। होपफुली आपको वीडियो समझ आ गई होगी और इसका जो क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे, वो भी बहुत ईजी है। और अगर उसमें कोई इशू हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो शेयर डिस्कस करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।